थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। ये कहानी है आर्यू डर्बी की। सन 1800 के अंत में अमेरिका में सोने का बुखार चढ़ा था। हर कोई अमीर बनना चाहता था। आर्यू डर्बी को भी सोने की माइनिंग का बुखार चढ़ा। उसने सोचा मैं भी अमीर बनूंगा। वो कोलाराडो की पहाड़ी में गया और खुदाई शुरू की। दिन रात मेहनत की और एक दिन सोना मिल गया। वो खुशी से पागल हो गया। लेकिन उसे सोने को बाहर निकालने के लिए उसे बड़ी मशीनों की जरूरत थी। वापस घर गया। रिश्तेदारों से दोस्तों से पैसे लिए मशीन खरीदी। पहले ट्रक भर गया। उसे लगा अब तो जीवन में पैसा ही पैसा, समृद्धि ही समृद्धि। दूसरा ट्रक फिर से भर गया, सोने के पत्थरों से। लेकिन अचानक इन दोनों ट्रकों के बाद सोना गायब हो गया। जमीन से सोने की वो नस खत्म हो गई। डार्विन ने दिन रात मेहनत की और खोदा और नीचे गया। एक हफ्ता, एक महीने, 2 महीने वो खोदता गया। कुछ नहीं मिला। डर्बी का हौसला टूट गया। उसने सोचा शायद मेरी किस्मत खराब है। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। मैं जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। थककर हार कर उसने वो मशीन कुछ $100 में कबाड़ी वाले को बेच दी और घर चला गया। हारा हुआ, टूटा हुआ। अब यहां से कहानी पलटती है। वो कबाड़ी वाला मूर्ख नहीं था। उसने सोचा डार्विन इतनी मेहनत कर रहा था, जरूर कुछ है यहां। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जमीन को परखा, विश्लेषण किया और बताया कि इस जगह पर खोदो, सिर्फ 3 फीट नीचे सोना है। इंजीनियर ने कहा। डार्विन फेल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसे जियोलॉजी की समझ नहीं थी। जब जमीन के अंदर फॉल्ट लाइंस होती हैं तो सोने की नस थोड़ी तिरछी हो जाती है। सोना खत्म नहीं हुआ है। सोना यहां से सिर्फ 3 फीट दूर है। कबाड़ी वाले ने खोदा सिर्फ 3 फीट और करोड़ों का सोना मिला। सबक। डार्विन ने कंसिस्टेंसी तोड़ दी। जब वो सबसे करीब था, सिर्फ 3 फीट, बस थोड़ी सी और मेहनत, बस थोड़ा सा और धैर्य। जिंदगी भी यही करती है तुम्हारे साथ। जब तुम सक्सेस के सबसे करीब होते हो, तभी सबसे बड़ी मुश्किल आती है। सीधी सी बात है। आपका डटे रहना आपकी जीत का 85% हिस्सा है। सिर्फ आखिरी हथौड़ा मारने की देर है। कुछ सेकंड्स और रुकने की देर है। कुछ देर और खोदने की देर है। कुछ सब्र, थोड़ा सा और करने की देर है। सक्सेस तुम्हारे पास।